अन्नलासुर की कथा में कल अपन श्रवण कर रहे थे और बीच में फिर पर्वत मुनि की कथा आ गई, जिन्होंने पार्थिव लिंग का पूजन करा, जल चढ़ाया, वृक्षों की पत्ती तोड़कर शिव जी को समर्पित करी और भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए। शिव प्रकट कथा है अन्नलासुर। वो अन्नलासुर जिसको भगवान विष्णु भी नहीं मार सकते थे, भगवान ब्रह्मा भी जिसको नहीं मार सकते थे, इंद्र भी उसको नहीं मार सकते। ना भगवान विष्णु मार सकते हैं उसको, ना ब्रह्मा मार सकते हैं उसको, ना इंद्र मार सकते, उसको कोई नहीं मार सकता। इतने वर उसके पास में थे कि वो उन वरों के कारण प्रबल हो चुका है, बड़ा प्रबल। और शिव कथा क्या कहती है? मान लो आपको प्रभु की कृपा से धन मिल गया, प्रभु की कृपा से वैभव मिल गया, प्रभु की कृपा से आपको संपदा मिल गई, कुर्सी मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो शिव कथा कहती है फिर अहमता नहीं रहना चाहिए। कुर्सी मिली है दूसरे का भला करने की, पद मिला है दूसरे का भला करने। यहां तक शिव पुराण कहती है अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने के लिए आता है तो सबसे पहले अंदर जाओ, रोटी निकालो, आटा निकालो, कोई मांगने आया है तो उसको कुछ देकर विदा कर। कहा गुरुजी क्यों? तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आए, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई मांगने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले उसको देना चाहिए, और देने के साथ में भोलेनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहिए कि तूने मुझे देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। तूने मुझे रखा तो देने वाले में रखा, मांगने वाले में नहीं रखा। अच्छा हुआ भोले बाबा, तूने ऐसी कृपा करी कि दुनिया के लोग मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आते तो हैं। ये तेरी कृपा है, और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के मेरे का चपटी भभूत में खजाना मेरे का, हे गंगाधर मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति वाले शंभुकार। चपटी भभूत में खजाना मेरे का, हे गंगाधर मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शांति वाले शंभुकार। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे देने वालों में बनाया, भिक्षा मांगने वालों में नहीं बनाया।
ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा है, ये तेरी कृपा है। मुझे किसी के आगे जाकर, किसी के दरवाजे पर जाकर, मुझे किसी के द्वार पर जाकर मांगना नहीं, देने के लिए मांगने के लिए। शिव और शक्ति, शिव और शक्ति, ये दो हैं। और दोनों के प्रसन्न करने, साउंड बिगाड़ दिया वापिस, शंभु। शिव और शक्ति है, आवाज नहीं आ रही है कोई। एक शिव और एक शक्ति, शंभु 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 शंभु। एक शिव और एक शक्ति, शंभु 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 शरण शंभु 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 शरणे मांगो घड़ी रे दुख हारको दया ये दो हैं, शिव और शक्ति। और दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग नियम, दोनों को प्रसन्न करने के अलग अलग क्रम है, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए गए। कैसे प्रसन्न किया जाए दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग एक क्रम बनाए गए हैं। अलग अलग क्रम शक्ति को भी और शिव को भी प्रसन्न करने के लिए बनाए। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, माता शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए। और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग है।
शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है। अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, माँ आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ शारदा को, माँ संतोषी को, माँ लक्ष्मी को, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ वीणा वादनी को, माँ पार्वती को, भगवान माँ आद्य जगतजननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने
महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना, शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जागी भोले शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे। दोनों से वर मिल रहा, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गया। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना। जो भक्ति में तप लेता है, श्रद्धा और विश्वास में जो पूर्ण पक जाता है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है, अपने आप बढ़ती। आप लोग अभी रास्ते में से आ रहे होंगे, जो इंदौर साइड से आ रहे होंगे या भोपाल साइड से आ रहे होंगे या सीहोर से होते हुए आ रहे होंगे, तो बीच बीच में मक्का के ठेले लगे हैं। बोलो बोलो जरा जम के, लगे कि नहीं लगे? अब उनसे पूछो, क्यों साहब ये कच्ची मक्का है, ये भुट्टा, ये मक्का कितने की है? तो कहा ये 10 रुपए का। अच्छा, ये सिका हुआ कितने का दे रहे हो? सेक के कितने में दे रहे हो? कितने का? 20 रुपए। ये देखो सब खाते खाते आए। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का, एक भुट्टा कितने का है? 10 का। सिक गया तो कितने का हो गया? 20 का। सिकते ही उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह जो भक्ति में, श्रद्धा में, विश्वास में, समर्पण में और शिव के एक लोटे जल में, शंकर की कथा में, शिव की भक्ति में जो तप जाता है, सिक जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, कम नहीं, उसकी कीमत बढ़ी। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार
सब मतलब के हमने देख लिया। ये जितने संसार में मिलेंगे केवल आपका प्रयोग करने वाले मिले। मिलने भी आएंगे तो ये विचार कर कर आएंगे कि कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। पहले रक्षाबंधन का त्योहार आता था, लेन देन की कोई बात नहीं होती थी। बोलो सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार लोगों ने कर दिया, बहन सोचती है कि मैंने अगर 2000 रुपए का सामान खरीदा है तो मैं भैया के घर जाऊं तो मुझे कम से कम 2000 का तो साड़ी दे। और भाई राखी बंधवाते समय ये विचार करता है कि मैं 500 का नोट अगर अपनी बहन को दे रहा हूं तो कम से कम 500 का मिठाई का डब्बा तो लाए। बोलो बोलो सही है कि गलत है? मतलब आज के जमाने में जो संबंध हैं वो केवल लेन देन के रह गए हैं, उसमें प्रेम नहीं रहा। प्रेम नहीं। भाई काई के लिए होता है? तुम्हारा भाई काय के लिए होता है? संपत्ति बांटने के लिए कि विपत्ति बांटने के लिए? जम के बोलो जरा। भाई होता है तुम्हारी विपत्ति को बांटने के लिए। पर आज का जितना भी संबंध है वो केवल एक संबंध है कि कब माता पिता जाएं और हम संपत्ति बांटें। विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होता। संपत्ति बांटने वाले ढेर हो जाते हैं। कहीं से फोन आएगा, ये मेरा भी हक है, फिर किसी का आएगा, ये मेरा भी हक है। संपत्ति बांटने वाले ढेरों होंगे पर विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा। जब विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं होगा तब उस जगह पर केवल एक देव अधिदेव महादेव और एक लोटा जल ही सामने खड़ा है। फिर कोई नहीं। और भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कोई नजर नहीं आएगा, केवल एक शिव ही नजर आए। दुख आया, कष्ट आया, परेशानी आई, कौन नजर आया? केवल शिव। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बाबा कुबेर भंडारी के चरणों को मैं प्रणाम करूं। गुरु जी, आप कैसे हो? दिख रहा है। बाबा का भजन हो रहा है, साउंड वाला परेशान कर रहा है, दिख रहा है। मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्री लेने के लिए आ सकती। इधर हो, आ जाओ, घूम के आ जाओ।
मैं प्रियंका अरविंद नामदेव इंदौर से आई हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं। बाबा कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। बाबा दर बतर ठोकर खाई, तब जाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आई। एक बार बाबा की कंकर शंकर पूजन कर कर गई और उस दिन से आज तक बाबा ने प्लाट भी दिला दिया, मकान की भी व्यवस्था कर दी, मेरी नौकरी भी लगवा दी और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि किसी चीज की कमी नहीं है। काशी वाले ने ऐसा लुटा दिया भंडार कि गुरुजी मुझे माला माल कर दिया, कोई कमी ना है, कोई कमी मुझे जिंदगी में नहीं। दर बतर ठोकर खाई, जो जो बोलता था वैसा वैसा करा। पहली बार हिम्मत कर कर इंदौर से सीहोर आई और यहां कंकर शंकर पूजन कर कर चली गई और बाबा ने मेरा प्लाट, मकान, मेरी नौकरी सब कुछ दे दिया, कोई कमी नहीं। एक पत्र और है, अच्छा है। हम प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई जिला जालौन, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम पर रही। गुरुजी 9 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था। कहीं बैठी हो प्रियंका कौशल, पत्नी श्री दीपक कौशल, उरई जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। भोलेनाथ की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। गुरुजी 9 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। तब किसी बहन के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी। एक बार बांधी नहीं हुआ, दूसरी बार बांधी नहीं हुआ। हर 3 महीने में जब नहीं हो रहा था तो हर 3 महीने में मैं जड़ बदल लेती थी। और एक बार हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर आ गए, यहाँ कंकर शंकर पूजन करी और बाबा से प्रार्थना कर कर चले गए। बाबा ऐसी कृपा हो गई कि 6 सितंबर 2025 को 9 साल के बाद 6 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। धन्यवाद। और तेरी कृपा का आवाज आ रही है, मैं आवाज नहीं आ रही, तुम आओ, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी, कुछ भी पास में नहीं था। बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी। बाबा ने प्लाट भी दिया, मकान भी दिया, नौकरी, सब कुछ दिया, सब कुछ बाबा ने दे दिया। मकान भी दिया, नौकरी भी दी, प्लाट भी दिया, सब कुछ दिया। कब मिलता है? जब हमारा
आपका आ रही है आवाज? जब आपका हमारा विश्वास प्रबल होता, भरोसा प्रबल होता, दृढ़ता प्रबल होती है, एक भरोसा शिव के ऊपर, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव पर,